क्या हो जब पुलिसकर्मी किसी शक में किसी के साथ भी लाठी डंडों से पिटाई करने लगे, पिटाई भी बीच रात महिलाओं की। जी हाँ, दरअसल सहारनपुर जिला अस्पताल में देर रात आशा कर्मी अपने मरीज की डिलीवरी के बाद थकी होने के कारण बेंच पर आराम कर रही थी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरदस्ती अस्पताल से बाहर निकाल दिया और उनके साथ बदतमीजी करते हुए लाठियों से पीटा। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, जो पुलिस कर्मियों की क्रूरता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। तो आपने इस फुटेज में देखा कि पुलिस कर्मियों और आशा कर्मियों के बीच किस तरह से बहस और मारपीट की तस्वीरें इसमें कैद हो गई हैं। घटना की शिकार हुई मीनाक्षी नाम की आशा कर्मी ने बताया कि वो अपने मरीज की डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल आई थी। डिलीवरी के बाद रात के वक्त वो और दूसरी आशा कर्मी अस्पताल की गैलरी में आराम कर रही थी। अचानक कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन पर आरोप लगाने लगे कि वे आशा कर्मी नहीं है और उन्हें गालियां देने लगे। मीनाक्षी ने बताया कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को समझाने की कोशिश की कि वे अपने मरीज के साथ आई हैं और अस्पताल में अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। पुलिस ने उन पर हमला कर दिया, लाठियों से मारा, थप्पड़ भी जड़े। इस मारपीट के बाद पुलिस कर्मियों ने आशा कर्मियों को अस्पताल से बाहर धकेल दिया, जिसके चलते पूरी रात उन्होंने अस्पताल के बाहर सड़क पर बिताई। रात हम अपना मरीज लेके आए हुए थे। डिलीवरी होने के बाद हम बाहर बैठे हुए थे, हृदय वार्ड के बाहर। तो मैं भूख लग रही थी हम लोगों को, तो मैं खाना लेने चली गई। ये लोग वहीं पे बैठे हुए थे, मेरे साथ में जो आशा है मेरी सहकर्मी। तो मैं खाना लेने गई हुई थी, तो इनको वहां से भगा दिया कि जाओ यहाँ से, आप लोग क्या नाम यहाँ पे नहीं बैठना है, आपका मरीज अंदर भर्ती कर दिया, आपने काम खत्म हो गया। तो वो ऐसे बोले हमको इनको। फिर ये लोग मुझे फोन किए क्या खाना लेके। मैंने कहा चलो हम खाना यहीं इधर मूर्ति की तरफ खा लेंगे। हम लोग खाना खा रहे थे इधर, तो वो इधर भी आ गए, कह रहे इधर से खाना खाओ और जाओ घर जाओ, मैं तुम्हारा अभी छुड़वाती हूँ, घर छुड़वाती हूँ। मैंने कहा मैडम हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे, हमारा घर बहुत दूर है। लेकिन वो कोई सुनी नहीं हमारी बात। उस समय ऐसे कोई 12 साढ़े 12 के लगभग थे जिस समय हम खाना खाए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ से भगा दिया, हम चले गए। मैंने कहा चलो ये सोच आ जाएंगे इतना, मतलब भाई इधर उधर चल जाएंगे हम लोग। फिर उसके ऐसे लगभग 1:30-2 बजे के आसपास हम दोबारा आ गए वापस, और हम यहाँ मूर्ति की साइड इधर ही लेट गए, और दोनों लेटे हुए थे हम। तो वो आए हमारे साथ, फिर से ऐसे ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी और हमें उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज की हमारे साथ में, और कि तुम यहाँ पे आशा नहीं हो, तुम तो और ही कुछ कर रहे हो यहाँ। मैंने कहा मैम हमारा पेशेंट है, हम आपसे बात कराएं या कुछ कराएं। वो कुछ नहीं मानी कि बस तुम बाहर निकलो यहाँ से। और फिर हम जब उसके बात नहीं वो करे तो हमारे पर मार पिटाई कर दी बहुत ज्यादा। इतना मारे कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा है, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। मारपीट करने वाले थे उसके साथ 3 सिपाही थे और एक वो खुद लेडीज थी। और उसने ना क्या नाम डंडे से मारा है, बहुत बहुत तेज तेज मारा, थप्पड़ भी मारा, बहुत बदतमीजी से पेश आ रही थी वो। मीनाक्षी ने बताया कि वह इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उन्हें पुलिस की मारपीट से गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। घटना के बाद आशा कर्मियों ने अस्पताल के सीएमएस को लिखित शिकायत दी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएमएस ने मामले की जानकारी मिलने पर आश्वासन दिया कि घटना की पूरी जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ देर पहले मेरे मामला संज्ञान में आया है, लेकिन उन्होंने जो लिख के दिया है मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वहीं इस मामले में एसपी सिटी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। जी हाँ, जो घटना है वो परसों रात की है। परसों रात के करीब 2:15 बजे की, परसों कल का जो बीच की रात निकली है उसकी ये घटना है। और जो महिला कांस्टेबल उसमें है और उसके साथ दो गार्ड हैं, उनकी ड्यूटी हमने लगा रखी थी जिला अस्पताल में। कारण यही रहता था कि वहाँ पे जो पिछले साल एक बच्चा चोरी की भी घटना हुई थी, उसी तरह की घटनाओं में इस घटना ना हो पाए, तो जो जच्चा बच्चा वहाँ पे एरिया है वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी जिनके द्वारा कुछ बातचीत जब हुई तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। उसी को लेकर इन दोनों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है उसी की वजह से हुआ है। बाकी इसमें जो विस्तृत जांच है वो CO2 मुनीशचंद कर रहे हैं। जैसे ही इसमें जांच रिपोर्ट आती है हमारे पास, उसमें जिसका भी दोष है, जिसकी भी जवाबदेही है, उसमें स्थापित की जाएगी। तो पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई होती है। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट।